हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूंगा एक लाइन के साथ। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इट मीन्स कोई काम को आप तब मत छोड़िए जब आप काम कर कर के थक गए हों। आप उस काम को तब छोड़िए जब उस काम को आप पूरा कर लिए हों। इट मीन्स अगर आप कोई काम शुरू कर दिए तो उसको तब तक करना है जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे कोई दैट डजेंट मैटर। यू हैव टू बी फोकस्ड एट योर गोल। ओके, तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करूंगा। जो हमारा प्रोनाउन का क्लास होगा, फोर्थ काइंड प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आप नाम सुने होंगे और आज क्या होता है वो आप अच्छे से जान जाएंगे। थोड़ा यदि आप ध्यान देंगे तो आप ध्यान देंगे। ये 5 के सीरीज में वीडियो आ रहा होगा, 5A, 5B, 5C तक आप देख लिए होंगे। अब ये 5D होगा, है ना, जो आप देख लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या कहता है। तो लिखिएगा, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, वह प्रोनाउंस जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोमा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप हिंदी लिख लिए होंगे। अब आप का ध्यान बोर्ड पे होगा तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा, कहता है द प्रोनाउंस, वह प्रोनाउंस, द लगता है कि निश्चित करने के लिए, मतलब वही प्रोनाउन, द प्रोनाउंस, वह प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोनाउंस, वह प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, टू पॉइंट आउट, से कहते इंगित करना, चिन्हित करना, दर्शाना, दिखाना कह सकते हैं आप। पॉइंट आउट, इंगित करना। किसको इंगित करना है? तो अ पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु को। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आप जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वैसे भी आप बोल सकते होंगे कि वह डेमोन्स्ट्रेशन करता है, दिखावा करता है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड का मतलब होता है दिखावा करना, दिखाना कोई चीज़। ठीक है, अब देखना मैं क्या कह रहा हूँ, आगे समझ जाएंगे एग्जाम्पल से आप। होता क्या क्या है? एक दिस होता है, एक दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, सच होता है। एक और होता है द सेम, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, मैं आगे बता दूंगा। अब एक ध्यान रखिएगा कि दिस और दीज, दिस और दीज, ये दोनों इस्तेमाल होता है नज़दीक के लिए। अगर कोई चीज़ आपके पास हो, स्पीकर के पास हो, जो सब्जेक्ट हो उसके पास हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? दिस और दीज, नज़दीक होने के लिए। और दैट और दोज का इस्तेमाल होता है दूर के लिए। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति स्पीकर से दूर हो, उसको इंगित करने के लिए हम यूज़ करेंगे दैट और दोज का। अगर कोई वस्तु नज़दीक में है, पास में है, तो उसको इंगित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस और दीज का। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि दिस और दैट ये सिंगुलर होता है। मतलब दिस और दैट जो है
यदि यह जिस वाक्य में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो वह हमेशा एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएगा, इंगित करेगा, चिन्हित करेगा। और दीज या दोज ये प्लुरल होता है। जब भी वाक्य में आएगा तो यह एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर है? अब इस सारे सच का मतलब ऐसा होता है, ऐसा है ना, वो वाक्य में आएगा तो आप समझ जाइएगा कि सच भी एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कैसे होता है आगे समझ जाइएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसी में के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा भी दूंगा। ध्यान दीजिएगा। मैं एक वाक्य लिखा हूँ, दिस इज अ बॉय। आप तो ये वाक्य कई बार देखे होंगे, दिस इज अ बॉय और दैट इज अ बॉय। तो दिस इज अ बॉय और दैट इज अ बॉय। आपसे पहला क्वेश्चन, क्या दोनों वाक्य सही है? तो आंसर सुनिए, सही है। दूसरा वाक्य, दोनों का मतलब क्या है? आप कहोगे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो कोई अंतर नहीं है। आंसर जानिए, अंतर है। आपको लगता हो कि आंसर अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। समझिए, दिस इज अ बॉय का मतलब हुआ वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय का मतलब भी हुआ वह एक लड़का है। दोनों कहने में अंतर है, समझिएगा। ही का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वह व्यक्ति या वस्तु आपके सामने नहीं होता है, तो आप ही का इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपके सामने वह व्यक्ति होगा तो आप वहाँ पे दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूँगा दैट इज अ बॉय, इट मीन्स वह एक लड़का है। आप उसको दर्शा रहे हैं, दैट इज अ बॉय। ऐसे बोलेंगे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। इसका मतलब कि जो आपके सामने होगा, जिसको आप दर्शा करके बोलेंगे, तो वहाँ पर बोलेंगे दैट इज अ बॉय और एक लड़का है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, बात कर रहे हैं तो कहेंगे ही इज अ बॉय। तो वह एक लड़का, इसका मतलब भी हुआ, और वह एक लड़का है, इसका भी मतलब हुआ, लेकिन सेंस में अंतर हो गया कि यह आपके सामने है जिसको आप दर्शा के कह रहे हैं, और यह आपके सामने नहीं है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? ही कौन प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। और दैट कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इंगित करने के लिए। अब देखिएगा, आप कहते हैं कि दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो वह मतलब क्या? आपके सामने ना है। अब समझिएगा, जब भी आप दिस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास, मैं क्या आपको बोलूँगा, दिस इज अ पेन। हमारे पास ना पेन है, मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास कलम है, दिस इज अ पेन। यही पेन वहाँ रखा हुआ है दूर मुझसे, बोलूँगा दैट इज अ पेन। तो यहाँ भी मैं दर्शा रहा हूँ, इंगित कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं इंगित कर रहा हूँ। अगर पास में होगा तो मैं बोलूँगा दिस इज अ पेन, दूर होगा तो मैं बोलूँगा दैट इज अ पेन, प्लुरल। मैं बोलूँगा दीज आर माई बुक्स, मेरे पास रहेगा दीज आर माई बुक्स, यह सब मेरा किताब है। और अगर मेरा किताब मुझसे दूर रहेगा मैं बोलूँगा दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। तो मैं दर्शा रहा हूँ ना, किताब को मैं इंगित कर रहा हूँ, कलम को मैं इंगित कर रहा हूँ। तो इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम इस्तेमाल करते हैं दिस और दैट, दीज और दोज, सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्म। अब एग्जाम्पल से हम आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप। तो इस वाक्य का मतलब समझ में आपको आ गया। ही एक लड़का के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, दैट जो लड़का आपके सामने है उसको दर्शा करके बोल रहे हैं। देखिए, दिस का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, तो दिस में इज लगा है। दिस इज अ न्यू कार, यह एक नई कार है, यह एक नई कार है। आप दर्शा रहे हैं यह एक नई कार है।
और अगर वहाँ पर बहुत सारे नई कार है, क्या बोलेंगे? दीज आर न्यू कार्स। यह जो है ना, ये नई कारें हैं। अगर आपके सामने कई सारे गाड़ियाँ नई है, आप कह सकते दीज आर, पास में है ना, दीज आर न्यू कार्स। तो आप देख लिया, आपने देखा अभी कि दिस का इस्तेमाल हुआ सिंगुलर के लिए, एक कार के लिए, और दोज का इस्तेमाल हुआ प्लूरल के लिए, अधिक कार के लिए। लेकिन दोनों कार आपके पास में था, स्पीकर के पास में था। अब दैट इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे दैट का इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए, फ्रेंड के लिए, मेरे दोस्त के लिए ना। तो एक ना है दैट इज माई फ्रेंड्स। अगर मैं बोलता मेरा दोस्त अधिक होता तो मैं बोलता दोज आर माई फ्रेंड। तो दिस हुआ सिंगुलर के लिए और दोज हुआ प्लूरल के लिए। मेरा दोस्त एक था तो मैं दिस इस्तेमाल किया, मेरा दोस्त अधिक था तो मैं दैट इस्तेमाल किया। अब सच का एग्जाम्पल देखिएगा कैसे यह कहलाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक वाक्य लिखा हूँ, सच इज योर मिस्टेक, ऐसा है तुम्हारा गलती। देखो यार, तुम ऐसा न गलती कर दिया ना, सच इज योर मिस्टेक, ऐसा तुम्हारा गलती है, दैट की आई कांट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। अब सोचो, मैं पूछूंगा दैट क्या है, तो आप बोलेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं कि दैट तो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन चौपट हो जाएगा, गतली हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतली नहीं, गलती। क्योंकि यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये कंजंक्शन है। ये इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर दैट कंजंक्शन है। किसी भी वर्ड को रटना नहीं है, जब वो वाक्य में आएगा तो अपने प्रकार से बिहेव करेगा, और जहाँ पे जो बिहेव करेगा उसको वो कहना है। याद कभी भी नहीं करना है कि दैट मतलब प्रोनाउन है, दिस मतलब ये। आपको वाक्य में पकड़ बनाना है। अब देखिए, यही दैट यहाँ पे कंजंक्शन, लेकिन यही दैट यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही दैट यहाँ पे, ये भी एक वाक्य है ना भाई, ये भी तो एक वाक्य है, द प्रोनाउंस दैट। अब यहाँ पर ये है रिलेटिव प्रोनाउन, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। बड़ा कमाल का चीज़ है, आपको ध्यान दें, ये आगे अब पढ़ेंगे क्यों ये क्या प्रोनाउन कैसा है। अब इतना आप पढ़ चुके हैं कि दैट हुआ कंजंक्शन, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्या? सच इज योर मिस्टेक, तुम्हारा ऐसा गलती है। आई कांट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ। कौन जोड़ रहा है? कि यहाँ पर दैट कंजंक्शन, लेकिन यहाँ पर दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आपके सामने जो कार है उसको आप दर्शाने के लिए, इंगित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप अगला वाक्य देखिएगा, इंडिया एंड इंग्लैंड शेयर्ड इन अ रिलेशनशिप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट वाज द मास्टर एंड दिस द स्लेव। अब आपको इस वाक्य में इरर फाइंड करना है। पहले आप इरर फाइंड कीजिए, इरर है कि नहीं, और अब आंसर जानिए। इरर है। क्या इरर है? पहले मैं वो बता देता हूँ। इरर ये है कि जहाँ पे आपका दिस ये डैट लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट होगा दिस, और जहाँ पे आपका दैट दिस लिखा हुआ है, यहाँ आपका होगा दैट। अब ये एक रूल है। वैसे ये दोनों क्वेश्चन के लिए आपका मैं जब आप टेंस पढ़ लेंगे तो आप इसके लायक होंगे समझने के लिए। अभी आप नहीं समझेंगे, फिर भी प्रयास करिए,
जितना समझ सके वो अच्छी बात है। तो इसमें रूल क्या कहता है, कहता है जब आपके वाक्य में एक या एक से अधिक नाउन इस्तेमाल होता है, अगर उस वाक्य में उस नाउन के लिए हम कोई डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो उस नाउन से जो नज़दीक वाले नाउन के लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे और जो नाउन उस प्रोनाउन से दूर होगा उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, कहता है इंडिया एंड इंग्लैंड शेयर्ड, बटा हुआ था, इन अ रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध में, ऑफ एक्सप्लॉटेशन, शोषण का ऐसा संबंध में इंडिया और इंग्लैंड बटा हुआ था। दिस वॉज द मास्टर, तो मालिक कौन था? कहता है कि इंग्लैंड मालिक था ना, तो आप अगर दैट वाज द मास्टर तो गलत ना हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोनाउन से नज़दीक कौन पड़ता है? इंग्लैंड। और जब कोई नज़दीक होता है, आप पढ़ चुके हैं, नज़दीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट, इसलिए इस प्रोनाउन से इस नाउन इंग्लैंड का नज़दीकी है, इसलिए हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे दिस, चूँकि और इस इंडिया के लिए यह जो प्रोनाउन है वो दूर है। पहले इंग्लैंड प्रोनाउन के नज़दीक आ रहा है और इंडिया दूर आ रहा है, तो हम इंडिया के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट। बहुत लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर दैट वाज मिस्टेक है। नहीं रे भाई, यहाँ पे वाज नहीं लगेगा, एक वाज से मेरा काम चल रहा है ना, तो वाक्य मेरा क्या बनेगा फाइनली? इंडिया एंड इंग्लैंड शेयर्ड इन अ रिलेशनशिप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दिस वॉज मास्टर, यह मालिक था। यह मतलब कौन? इंग्लैंड मालिक था। एंड दैट द स्लेव, और इंडिया था कौन था? गुलाम था। इंडिया जो गुलाम था, चूँकि गुलामी इंडिया दूर था तो हम उसके लिए इस्तेमाल किए दैट का, और इंग्लैंड नज़दीक था इसके लिए हम इस्तेमाल किए क्या? दिस। यहाँ पे दिस और दैट और दिस क्या था? गलत था। सही क्या हो जाएगा? दिस और दैट। अब एक क्वेश्चन मैं आपके छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप बनाइएगा और आप जो आंसर जानते हैं, राइट आंसर, वो आप कमेंट भी कीजिएगा। मैं देखूंगा जो कौन क्या कमेंट करते हैं और किन का आंसर सही निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंडिया वॉन द मैच एंड इट वॉज अ गुड न्यूज़। इस वाक्य में आपको एरर फाइंड करना है और कमेंट करना है कहाँ पर गलती है। मैं बता दूं क्या? अच्छा, मैं बता दूंगा जब नेक्स्ट क्लास होगा, मैं बता दूंगा कहाँ गलती है और क्यों गलती है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो अगला क्लास में इसका आंसर देख लीजिएगा। वैसे एक जब टेंस पढ़ लेंगे तो फिर से मैं आऊँगा और वहाँ पे जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा वो क्लियर आपको समझ में आएगी। वैसे मैं आशा करता हूँ यदि आप धैर्यपूर्वक कंटिन्यू मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो आपके माइंड में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फिट हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। जय हिंद।